साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। नज़र डालते हैं एफआईडीआई एक्टिविटी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज एफआई ने 3664 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं आज डीआई ने 250 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो ये काफ़ी दिनों से हमारी आंखें तरस रही थी कि वो बाइंग कब आएगी, वो फिगर कब आएगा जब डीआई का सेलिंग में होगा और एफआई का बाइंग में होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ आज दिखाई दी और साथ में जो फिगर आया है वो भी अच्छा खासा आया है, 3664 करोड़ का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफआई यहाँ पे अब इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपको यदि याद होगा, आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं, तो हमने आपसे हमेशा यही बात कही है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए किसी न किसी ट्रिगर की ज़रूरत होती है। तो शायद वो ट्रिगर आज एक जीएसटी कलेक्शन का डाटा आया है, आप लोगों ने देखा होगा, तो शायद वो काम कर रहा है, ट्रिगर का काम कर रहा है। या फिर हमने बताया था कि अमेरिका में जब भी गिरावट होगी तो इंडिया का मार्केट उठेगा। तो कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग अमेरिका की मार्केट में दिखाई दी है और आज भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग अमेरिका की मार्केट में होती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है और ज़्यादा लंबी चलती है तो वो भारतीय बाजार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमने एक डाटा आपके साथ शेयर किया था जिसमें हमने पूरा बताया था कि किस देश का पैसा भारतीय बाजार में कितना लगा हुआ है। तो उस डाटा के अनुसार जो हमारे यहाँ से पैसा निकल रहा था वो अमेरिका जा रहा था। हमने पूरा उसका आपको विद डाटा के और विद फिगर के सब कुछ वहाँ पे हमने आपके साथ शेयर किया था। वो पैसा जो अमेरिका जा रहा था, अब वो पैसा प्रॉफिट बुकिंग करके वापस भारतीय बाजार में आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एफआई की खरीदारी होगी, भारतीय बाजार तभी अपसाइड मूव दिखा सकते हैं, क्योंकि डीआई जब भी खरीदता है, जब आपको अपसाइड या एक मोमेंट जो ऊपर की तरफ होना चाहिए वो मोमेंट कभी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे एफआई की जो स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है और डीआई की स्ट्रेटजी अलग होती है। इसको हमने कई बार आप लोगों के बीच शेयर किया है। तो यहाँ पे हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,500 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी चल रही है। तो देखते हैं बाकी कल सुबह मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है। और जो मार्केट की क्लोजिंग आई है वो 24,457 में आई है, यानी 24,500 का जो रेजिस्टेंस था, एक छोटा रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस तो 24,760 में है। तो यहाँ पे 24,500 का एक रेजिस्टेंस था जिसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब बाकी कल देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। बाकी हम टेक्निकल देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट में और बैंक निफ्टी के चार्ट में। जीएसटी कलेक्शन में ऐसा पहली बार देखा गया है। इस बार के कलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है वो आम लोग ही थे। कॉरपोरेट टैक्स में एक कमी दिखाई दे रही है, उसका फिगर डाउन हो रहा है। और जो आम लोगों से इनकम टैक्स के रूप में पैसा लिया जा रहा है वो स्लैब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका असर बाजार में पॉजिटिव जरूर हो सकता है, लेकिन आम लोगों की या हम कहें खास तौर से मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास को इसका हर्जाना जरूर भरना पड़ेगा और ऑलरेडी उन्होंने टैक्स के रूप में इसका हर्जाना भरा हुआ है। जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है और जो इनकम टैक्स रेवेन्यू का डाटा आया है उसमें बहुत बड़ा अंतर है और वो कॉरपोरेट के रूप में जो टैक्स आता था उसमें बहुत बड़ी डिक्लाइन दिखाई दी है। यहाँ पे हम आपका सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इस समय आप उन स्टॉक से दूरी बनाएं जो स्टॉक तंबाकू से रिलेटेड है, जिसमें गॉडफ्राई फिलिप्स का नाम आता है, आईटीसी का नाम आता है, और जो भी टैबको से रिलेटेड स्टॉक हैं वहाँ पे आप थोड़ा सा दूरी बनाएं। उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय सरकार एक नया जीएसटी स्लैब ला रही है जो कि होगा 35% का। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो सिगरेट के कंपनियां हैं उनको 35% जीएसटी में डाला जा सकता है। अभी तक जीएसटी का जो हाईएस्ट स्लैब था वो 28% का है, अब हाईएस्ट स्लैब 35% का होने जा रहा है। तो उसमें तंबाकू से रिलेटेड कंपनियों, साथ में बेवरेज यानी वाइन बनाने वाली कंपनियों, साथ में कॉस्मेटिक जो आइटम होते हैं उनको बनाने वाली कंपनियों, तो इन 3 सेक्टर में आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है कि उनको 35% स्लैब में डाल दिया जाए। निफ्टी 50 में आज टॉप गेनर रहा अडानी पोर्ट, एनटीपीसी, अडानी इंटरप्राइजेज,
LT, SBIN। तो SBIN, LT इनके ऑलरेडी हमने रिव्यू किया हुआ है और इसके लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। आज टॉप लूजर रहे भारतीय एयरटेल, और कल का वीडियो आपने देखा होगा तो हमने भारतीय एयरटेल में सावधान रहने के लिए आप लोगों को चेताया था। वहीं पे हम बात करें हीरो मोटर, आईटीसी की अभी हमने बात की कि तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। HDFC लाइफ और सन फार्मा ये टॉप लूजर रहे। हाई परसेंटेज डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे असमंजस पैदा कर रहा है। बाकी देखें तो कोटक बैंक, HCL टेक, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले इंडिया, बाकी जो 4 स्टॉक हैं वो वास्तव में अच्छे हैं और एक अच्छी बाइंग लेवल पे खड़े हुए हैं। नज़र डाल लेते हैं प्रमुख न्यूज पे। तो यहाँ पे कोल इंडिया ने MU साइन किया है BPCL के साथ में। तो कोल इंडिया एक अच्छे बाइंग जोन पे भी दिखाई दे रहा है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। यहीं पे बात करें मजगॉन डॉक की, तो इसमें 27 दिसंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है स्टॉक स्प्लिट की। स्काई गोल्ड की बात करें तो स्काई गोल्ड में बोनस इश्यू की बात है, जिसकी तारीख है 16 दिसंबर। टाटा पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी में 431 मेगावाट का DC सोलर प्रोजेक्ट नीमच मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया है। वकरंगी में अच्छी न्यूज है, इन्होंने एग्रीमेंट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो बैंकिंग सर्विस देगी। HDFC बैंक में लगातार तेजी दिखाई दे रही है और जिसका मार्केट कैप 16 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो HDFC बैंक को हमने 1635 में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। यहाँ पे KPIT टेक्नोलॉजी में JP मोर्गन द्वारा ओवर वेट की रेटिंग दी गई है, जिसकी वजह से आज 7% की तेजी दिखाई दी। JP मोर्गन ने यहाँ पे 1900 रुपये का टारगेट दिया हुआ है। मैप माई इंडिया आज गिरावट में रहा, तो उसके पीछे का कारण आपको बताते हैं कि उनके रोहन वर्मा जो कि CEO थे, उन्होंने रिजाइन दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक गिरावट दिखाई दी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के स्टॉक को रिव्यू करने के लिए आप लोगों के बीच से आया था, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल है 46 का लेवल पार करते ही यहाँ पे 10 रुपये की एक मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये अभी स्टॉक बाइंग इंटरेस्ट में आया हुआ है, तो यहाँ पे इस स्टॉक के साथ होल्ड करना ज़्यादा उचित होगा 56 के लेवल के लिए। यहाँ पे हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वहीं पे निफ्टी 50 की बात करें तो कल हमने कुछ लेवल दिए हुए थे कि यहाँ पे जो लेवल था वो दिया हुआ था 24,340 का। तो 24,340 के ऊपर यदि हमने कहा था सस्टेन करता है तो वहाँ आपको तेजी की उम्मीद रखना चाहिए। तो आज यहाँ पे एक तेजी दिखाई दी है। अब देखते हैं जो मेन रेजिस्टेंस है वो निफ्टी 50 में 24,760 का लेवल अभी भी बना हुआ है। तो 24,760 यदि वहाँ पे क्रॉस करता है तो आपको लेवल 24,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी 50 के लिए अब जो सपोर्ट का काम करेगा लेवल होगा ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, इस लाइन का सपोर्ट। तो इस लाइन का सपोर्ट 24,300 का है, तो ये अब निफ्टी 50 में सपोर्ट का काम करेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी में भी 52,500 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और उसके ऊपर आज क्लोजिंग दी है। अब इसके बाद निफ्टी बैंक में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रही है। अब जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है वो 54,000 का लेवल दिखाई दे रहा है। तो ऊपर इसमें काफ़ी एक बड़ा गैप है और एक काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे जो सपोर्ट का काम करेगा वो 52,500 का सपोर्ट यहाँ पे अब काम करेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे आप कल ध्यान दे सकते हैं, जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है CDSL को ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, कई बार कवर किया हुआ है अपने वीडियो में, और इसमें जो हमने आपको लेवल दिया हुआ था वो 1640 का दिया हुआ था। 1640 का लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। अब यदि यहाँ पे 1680 के ऊपर ये स्टॉक जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो लगभग 100-120 पॉइंट और आपको मूव देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं वो स्टॉक है सिप्ला में यहाँ पे एक इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है बाइंग का। तो अब इसमें जो रेजिस्टेंस फेस होगी वो होगी
1600 रुपये में। तो 1600 रुपये के लिए यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, और 1600 रुपये के ऊपर यदि सस्टेन करता है तो ये स्टॉक ऑलरेडी एक अप मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप सिप्ला को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जिसमें अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, वो है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो में आज ब्रेक आउट हो चुका है और यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 1040 रुपये की दिखाई दे रही है। हमारे व्यूअर की यहाँ पे डिमांड आई थी कि आईटी के कुछ स्टॉक को रिव्यू किया जाए। तो आईटी में एम्फेसिस लिमिटेड एक बहुत अच्छा स्टॉक है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ पे 3100 का लेवल क्रॉस होने के बाद 3400 का लेवल देखने को मिल सकता है। आईटी में दूसरा स्टॉक है साइएंट लिमिटेड, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो सपोर्ट बना हुआ है वो 1770 का दिखाई दे रहा है और इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं अपसाइड की, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक जिनमें आप ध्यान दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।